वीडियो में हम समझने वाले हैं हम टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। देखिए, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम अपनी एनालिसिस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज ट्रेंड, नंबर 2 इज एरिया एंड नंबर 3 इज प्राइस। ट्रेंड क्या है? आपने देखा कि मूविंग एवरेज अगर रेड वाला ग्रीन से ऊपर है, एक ग्रीन मूविंग एवरेज है जिसको हम यूज करते हैं 26 का, एक रेड वाला है। तो रेड वाला अगर ग्रीन से ऊपर की तरफ है तो यानी बाजार का ट्रेंड बुलिश का है, और अगर ग्रीन वाला नीचे की तरफ है और रेड वाले ने इसको क्रॉसओवर नीचे की तरफ दे दिया तो बाजार का ट्रेंड नीचे का है। तो मूविंग एवरेज आपको दिखा देगा ट्रेंड को, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली चीज आप देखते हैं एरिया। एरिया आप किस तरीके से देखते हैं? आप ये देखेंगे कि अगर मूविंग एवरेज ऊपर का है तो बाजार इसका सहारा ले लेके चलेगा, कभी वो रेड के पास आएगा, कभी वो ग्रीन के पास आएगा, कभी इनके नीचे भी जाएगा, लेकिन जैसे भी चलेगा इसका ट्रेंड ऊपर का है जब तक क्रॉसओवर ऊपर का है। और अगर क्रॉसओवर नीचे है तो बाजार कैसे चलेगा? इसको रेजिस्टेंस बना के चलेगा, कभी वो रेड से गिरेगा, कभी वो ग्रीन से गिरेगा, कभी इनके बीच में से गिरेगा, कभी और ऊपर भी जाएगा, लेकिन क्रॉसओवर नीचे है तो ट्रेंड नीचे का ही है। तो आपको 12 और 26 का मूविंग एवरेज दिखाने वाला है ट्रेंड को। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, 1 मंथ पर, वीक पर, डे पर, 4 घंटे पर, 1 घंटे पर और 15 मिनट पर। अगर सारे टाइम फ्रेम पर क्रॉसओवर ऊपर की तरफ होगा तो मुझे उसके अंदर बाय का ट्रेड करना होगा। अगर सारे टाइम फ्रेम पर क्रॉसओवर नीचे की तरफ होगा तो मुझे उसके अंदर ट्रेड सेल का करना होगा, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे क्या मंथली पर ऊपर है, वीकली पर ऊपर है, आपने देखा डेली पर नीचे आ गया, फिर आपने देखा 4 घंटे पर ऊपर है। अगर ऐसा होगा, ये एक नीचे है लेकिन इसके आगे पीछे वाले ऊपर है, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने देखा कि बाजार अगर ऊपर है, फिर वीकली भी ऊपर है, डेली नीचे है लेकिन 4 घंटे भी नीचे है, तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपको वेट ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार और सिग्नल बन सकते हैं, मंथली ऊपर है, वीकली ऊपर है, डेली ऊपर है, 4 घंटे पे ऊपर है, एक पर नीचे है, 15 पर ऊपर है, आप इसको इग्नोर करके बाय बना सकते हैं। सिंपल सी बात याद रखिए, जब भी सेटअप बनेगा एक नीचे लेकिन आगे पीछे वाले ऊपर है तो आप बाय कर सकते हैं। देन आगे क्या देखना है आपको? अगर डाउन का है और अगर एक ऊपर है लेकिन बाकी सारे नीचे है तो आप सेल का ट्रेड बना सकते हैं। जैसे अब हम इसके लिए कोई स्टॉक को भी देखते हैं, उससे समझ आएगा आपको। तो अब हम एक स्टॉक देख रहे हैं जैसे कि ONGC। अब सबसे पहले मुझे अगर इसकी एनालिसिस करनी है तो मैं क्या देखूंगा? इसका ट्रेंड कैसा है। मैंने सबसे पहले इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखा, यहाँ से मैंने 1 मंथ लगाया। अब 1 मंथ पर देख रहा हूँ कि रेड वाली लाइन ग्रीन से ऊपर है, यानी बाजार का ट्रेंड बुलिश का। इसके बाद मैं 1 वीक पर आया, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी रेड वाली लाइन ग्रीन से ऊपर है, यानी बाजार का ट्रेंड बुलिश है। आप इसके बाद 1 डे पर देख रहे हैं, 1 डे पर भी इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है, यानी बाजार बुलिश की तरफ है। मैं इसके बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आया, 4 घंटे पर देख रहा हूँ तो 4 घंटे पर भी ट्रेंड ऊपर है, यानी क्रॉसओवर ऊपर की तरफ है, रेड वाली ग्रीन से ऊपर है, तो यानी ट्रेंड बुलिश का। आप 1 आवर पर आए, 1 आवर पर भी बुलिश है और 15 मिनट पर भी ये आपको बुलिश ही मिल रहा है। यानी हमें एक चीज समझ आ गई कि अगर इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है सारे टाइम फ्रेम पर, मैं बाय कर सकता हूँ। अब मूविंग एवरेज ने मुझे ट्रेंड को दिखा दिया, लेकिन अगली चीज देखनी है एरिया। अब एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया से आप डिसाइड करेंगे आप किस प्रकार का ट्रेड करेंगे। तो समझिएगा ध्यान से, एरिया जब आप देखेंगे वो आपको हेल्प करेगा ये फाइंड करने में कि मुझे कौन सा ट्रेड करना है, मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है या मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है। अब पोजिशनल ट्रेड्स को भी आपको पता है हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है विद एसएल जब हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और एक है विदाउट एसएल जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। और इंट्राडे में तो आपको एसएल लगाना ही है। अब विद एसएल वाले जो होंगे उसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 1 डे पर एसएल लगाएंगे, हम 1 वीक पर लगाएंगे, या हम 1 मंथ पर लगाएंगे। ये आप सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी। कुछ लोग 1 मंथ पर एसएल लगाना चाहेंगे, कुछ 1 वीक पर, कुछ 1 डे पर। इतना शायद आप जानते हैं कि मंथली का स्टॉप लॉस दूर होगा तो वो आसानी से टच नहीं करेगा, वीकली का थोड़ा पास होगा, डेली का और ज्यादा पास होगा। विदाउट एसएल वाले में हम एसएल लगाएंगे ही नहीं। तो पहली चीज, अगर मुझे ट्रेड करना है विदाउट एसएल, वो सबसे ज्यादा सेफ ट्रेड है क्योंकि उसके अंदर एसएल नहीं लग रहा। एसएल लगाने से इश्यूज ये भी आते हैं कि आपने एसएल लगाया, आपने खरीदा, बाजार ने एसएल उड़ाया और फिर ऊपर गया, तो आपको एसएल परेशान भी कर सकता है। तो विदाउट एसएल वाला ट्रेड कब करेंगे आप उसके लिए देखेंगे कि स्टॉक मेरा 1 मंथ पर, वीक पर और डे पर, तीनों टाइम फ्रेम पर स्टॉक आपको नीचे मिले। मंथली पर भी यहाँ मिले, वीकली पर भी यहाँ मिले और डेली पर भी यहाँ मिले। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर ले लिया तो होगा कुछ नहीं, कमा आप तब भी लेंगे लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा
और अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो आप आगे गेम के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। तो आपके यहाँ लेने के बाद पहले वो नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने गलती से भी 1 मंथ पर यहाँ ले लिया तो पहले वो कई महीने नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने मंथली पर यहाँ पर ही उठाना है, वीकली पर आपको यहाँ ही उठाना है। अगर यहाँ उठा लिया तो कई हफ्ते नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, अगेन टाइम वेस्ट। सिमिलरली डेली पर भी आपको नीचे उठाना है, अगर आपने ऊपर उठा लिया तो कई दिन नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो कोशिश ये हो मंथली पर, वीकली पर और डेली पर, अगर तीनों पर नीचे मिल गया तो बेस्ट है, आप यहाँ खरीदेंगे और ऊपर जाके बेच देंगे। अब इसके लिए हिसाब कैसे रहेगा, मैंने कहा मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो मैं विदाउट एसएल ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए 1 लाख का 5% कर देता हूँ, मान लीजिए 5,000। अब मैं अगर 1 लाख को 5,000 से डिवाइड करूंगा तो मोटा मोटा आएगा 20। तो मैं जो भी कंपनी मिलेगी जो मुझे 1 मंथ पर भी यहाँ मिल गई, 1 वीक पर भी यहाँ मिल गई और 1 डे पर भी यहाँ मिल गई, मैं उस कंपनी के अंदर सिर्फ 5,000 रुपये डालूंगा। उसके बाद अगली कंपनी ढूंढ लूंगा, वहां भी 5,000 डालूंगा। अगर मैंने 20 कंपनियों में डाल दिए तो 1 लाख रुपए लग गए। तो आप जानते हैं बुरी से बुरी किस्मत में ये भी नहीं होगा कि आपकी 20 की 20 कंपनी डूब जाएगी। कोई भी कंपनी अगर डूबेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 5,000 ही जाएंगे, लेकिन बाकी जगह से आप इतना पैसा बना लोगे आपको डर भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल सेफ कैटेगरी का ट्रेड है विदाउट एसएल वाला। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा विदाउट एसएल कैसे करना है। जिसको भी बाजार में डर लगता है कि मेरे पैसे को नुकसान ना हो, वो विदाउट एसएल ट्रेड करें। स्टॉक को 1 मंथ पर, 1 वीक पर और 1 डे पर नीचे उठाए। लेकिन ये आगे जाके पॉसिबल नहीं होता जब शेयर बाजार महंगा होता है। जब निफ्टी आपको ऊपर मिलेगा तब ये केस ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आप ऐसे पैसे नहीं बना पाओगे। तो आपको आगे का भी सीखना पड़ेगा कि अगर बाजार भाग रहा होगा तब मैं क्या करूंगा। तब आपको विद एसएल वाले ट्रेड्स करने पड़ेंगे, यानी स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। सोचिए स्टॉक 1 मंथ पर यहाँ पर है, 1 वीक पर भी यहाँ पर है, तो क्या आप ट्रेड भी करेंगे। 1 मंथ के बाद ये स्टॉक और ऊपर भी जा सकता है, वीक के बाद भी और जा सकता है। लेकिन अगर आपको स्टॉक उठाना है तो एटलीस्ट 1 डे पर तो यहाँ उठाए, क्योंकि कुछ दिन गिरेगा उसके बाद ऊपर आ सकता है। तो मंथली पर ऊपर है, वीकली पर ऊपर है, लेकिन डेली पर नीचे उठाना कंपलसरी है, यहाँ पर आप उठाएंगे। तो जैसे कि मैंने अगर एक स्टॉक देखा अभी ONGC, मैं इसको 1 मंथ पर देख रहा हूँ। अब 1 मंथ पर मैं देख रहा हूँ, जब मैं इसको लेने जा रहा हूँ तो आपको ये देखना है जब मैं ले रहा हूँ उससे पहले ये कुछ महीनों से चला हुआ है या गिरा हुआ है। अगर मैं देखूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ तो 1 2 3 4 महीने से ये स्टॉक ऊपर आया हुआ है, यानी 4 महीने से भागा है, तो हो सकता है अब ये रुक जाए। और अगर मैं कहीं यहाँ देखता तो मैं देखता पहले जब मैं लेता रेड के बाद ग्रीन बनने पे तो पहले ये स्टॉक गिरा हुआ था, तो मेरे गिरने के बाद अगर मैं लूंगा तो मेरे चांसेस ज्यादा बेटर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा कि 1 मंथ पर भागा हुआ है। अब आपने 1 वीक पर देखा कि 1 वीक पर जब मैं इसको लेने जा रहा हूँ तो ये यहाँ पर है, मेरे लेने के समय से पहले 2 हफ्ते पहले चल चुका है। बेस्ट क्या रहता मैं यहाँ लेता। देखो यहाँ लोगे तब भी कमा जाओगे, लेकिन मैंने क्या कहा टाइम वेस्ट होगा। और अगर टाइम को जितना सीख गए तो फ्यूचर ऑप्शंस के लिए रेडी हो जाओगे। तो वीकली पर आपको दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, कोई बात नहीं, आपको समझ आया कि मंथली पर भी ऊपर है, वीकली पर भी ऊपर है। अब आप डेली पर देखिए, यानी अगर मंथली वीकली पर ऊपर है तो हम पोजिशनल ट्रेड विदाउट एसएल करेंगे, विद एसएल हमें करना पड़ेगा विद एसएल। अब मैं 1 डे पर जरूर देखूंगा कि 1 डे पर भी जब मैं लेने जा रहा हूं तो 1 2 3 4 दिनों से स्टॉक भागा हुआ है, यानी कि जब मैं लूंगा उसके बाद तो गिर सकता है, तो मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। तो ONGC के अंदर मैंने आज क्या समझा, ONGC के अंदर मैंने समझा कि मंथली पर ऊपर है, वीकली पर भी ऊपर है और डेली पर भी ऊपर है। तो यानी कि मैं इसके अंदर अभी वेट करूंगा किस चीज का, मैं ONGC के ऊपर नजर रखूंगा कि जिस भी दिन 1 डे पर मुझे ये नीचे मिलेगा तब मैं इसको बाय करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट बनाऊंगा। इसके लिए मुझे हिसाब करना जरूरी आना चाहिए। तो मैं ONGC के ऊपर नजर रखता हूँ और मैंने इसके अंदर देखा कि एग्जाम्पल के लिए अगर ONGC मेरे को कब खरीदना है, जब ये इस एरिया के पास आएगा, मान लो 270 के पास आ गया और यहाँ आके मुझे रेड के बाद ग्रीन सिग्नल मिल गया, यानी कैंडल का सिग्नल मिल गया, तो 270 पर बाय करूंगा। जो भी प्रीवियस वाला डिमांड जोन होगा जहां से बाइंग आई है उसके नीचे टॉप पर लगा सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने 270 पे लिया तो मैंने 260 पर या 265 पर स्टॉप लॉस लगाया, जैसे कि बाय प्राइस 270, स्टॉप लॉस एग्जाम्पल के लिए 265। तो मेरा हिसाब क्या रहेगा, सेम। मैंने कहा 1 लाख रुपए हैं, मैं अगर रिस्क लूंगा तो अपनी कैपिटल का 1% लूंगा, यानी 1000। अगर मैंने लिया और नीचे आ गया तो नुकसान कितने का है,
5 का, तो मुझे इतने शेयर खरीदने की मेरा घाटा सिर्फ कितना हो 1000 का। तो क्वांटिटी निकालने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 200 शेयर। आपको 200 शेयर्स खरीदने हैं। अब आप 200 शेयर खरीदेंगे, एक शेयर में 5 का घाटा, तो 200 शेयर के अंदर कितना घाटा होगा आप जानते हैं 1000 रुपए का। तो ट्रेड को लगाने के बाद, स्टॉप लॉस को लगाने के बाद, टारगेट को लगाने के बाद आपको पहले ही क्लैरिटी है कि नीचे गया तो 1000 जाएंगे और ऊपर गया तो आप टारगेट निकाल सकते हैं। 5 रुपए का डिफरेंस है तो टारगेट हो गया 275, टारगेट 2 हो गया 280। तो आपके पास जब पहले ही प्लानिंग है तो आपके मन में डर नहीं होगा। अगर आप 1000 का रिस्क ले सकते हैं तो आप इतने शेयर्स खरीदिए। अगर आपको 500 का रिस्क लेना है तो 500 को डिवाइड कर दो किससे, डिफरेंस है। डिफरेंस कितना था 5 का, आपको सिर्फ 100 शेयर्स ही लेने हैं। तो जब तक आपके पास प्लानिंग होगी तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप डरते रहेंगे ट्रेड करने के समय पे। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में ये समझ आ गया होगा कि मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले मुझे ट्रेंड देखना है, उसके बाद मुझे एरिया देखना है, उसके बाद मुझे प्राइस देखना है। प्राइस के लिए मुझे कैंडल्स देखनी होंगी जो हम आगे सीखेंगे, लेकिन आज हमें सिर्फ इतना समझ आया मेन कि एरिया हमें हेल्प करेगा कि मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है या इंट्राडे। पोजिशनल के लिए हम फोकस करते हैं 3 समय पे, मंथली पर, वीकली पर और डेली पर। और इंट्राडे के लिए फोकस करते हैं डेली पर, 4 आवर पर, 1 आवर पर और 15 मिनट पर। तो अगर पोजिशनल करना है, विदाउट एसएल करना है तो मंथली, वीकली, डेली तीनों पर ही नीचे मिल जाए। और अगर पोजिशनल करना है, विद एसएल करना है, जो कि तब करने पड़ेंगे जब बाजार महंगा होगा, तब आपको अगर मंथली पर महंगा मिल रहा है, वीकली पर भी महंगा मिल रहा है, लेकिन डेली पर प्लीज नीचे उठाना, हिसाब बना के उठाना, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी और आप रिस्क मैनेजमेंट से करोगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा। तो आई होप इस वीडियो में सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।